भारतीय सेना की सुरक्षा और भी बूस्टेड एवं पुख्ता हो गई है। टाटा ने अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाए हैं जो कि भारतीय सेना को दिए गए हैं। दरअसल भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने सोमवार को भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम की डिलीवरी कर दी है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने ट्वीट में लिखा है कि टीएएसएल ने सफलतापूर्वक भारतीय सेना को QRF-V डिलीवर कर दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि इस वाहन के शामिल होने से भविष्य के संघर्षों में भारतीय सेना का परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यह बख्तरबंद वाहन मोनोकोक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले भी दक्षिणी सूडान के एबी में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली बार भारतीय सैनिक स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन का उपयोग किया गया था। भारत से ऐसे 2 वाहन सूडान भेजे गए थे। दक्षिणी सूडान में भेजे गए बख्तरबंद युद्धक वाहन भी QRF-V M4 आर्म्ड पर्सनल करियर और टाटा जेनॉन लाइट व्हीकल्स थे। टीएएसएल की इन गाड़ियों को भारतीय सेना में शामिल करने से ताकत और बढ़ गई है। ये हर तरह के संघर्ष वाले इलाकों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिहाज से बनाए गए हैं। इनके अंदर सैनिक सुरक्षित रहेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना को लंबे समय से ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत थी जो सुरक्षित होने के साथ साथ तेज भी हों। टाटा की नई स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां इन दोनों जरूरतों को पूरा करेंगे। खास डिजाइन की वजह से इन गाड़ियों की स्पीड तेज है, साथ ही यह हल्की और मजबूत भी है। इन गाड़ियों पर असॉल्ट राइफलों की गोलियों और बमों का असर बिल्कुल नहीं होता। इतना ही नहीं, अत्याधुनिक तकनीक से बनी ये गाड़ियां माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इनके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो अंदर बैठे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह की पहली गाड़ी को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने अप्रैल में सेना में शामिल किया था। सरकार की पूरी कोशिश है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा देश में ही बने हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल हो। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की बनाई क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल इसी अभियान की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा मकसद भारत की तीनों सेनाओं को देश में बने उन्नत हथियारों से लैस करना भी है। स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बाहर से खरीद को भी कम किया है। पिछले 4 वर्षों में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई पहलों के परिणाम स्वरूप विदेशों से रक्षा क्षेत्र के लिए खरीद पर होने वाले खर्च को कुल खर्च के 46% से घटाकर 36% कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि अप्रैल में सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने QRF-V के पहले सेट को शामिल किया था। एक रक्षा विज्ञप्ति के अनुसार सेना प्रमुख ने QRF-V इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल IPMV टीएएसएल की ओर से विकसित अल्ट्रा लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम और भारत फोर्स की ओर से विकसित मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल को सेना में शामिल किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा वन इंडिया हिंदी के साथ।